सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक और नया फॉर्म निकला है। तो सरकारी रिजल्ट.com पे हम आ चुके हैं और नीचे आके देखते हैं FCAT 1 2025 का फॉर्म निकल चुका है। देखते हैं, जानते हैं इस फॉर्म के बारे में क्या क्या मांग रहा है, क्या क्या हमको फिल करना पड़ेगा। एंड ऑल दिस थिंग्स वी विल सी इन दिस वीडियो। कमिंग टू द पोस्ट का नाम है इंडियन एयरफोर्स FCAT 125 बैच रिक्रूटमेंट 24 अप्लाई ऑनलाइन। 336 पोस्ट के लिए ये आया है। ये पोस्ट डेट है 1 दिसंबर को लगभग ये पोस्ट किया FCAT वालों ने, जो भी ये एग्ज़ाम लेता होगा। ओके, एप्लीकेशन चालू हो रहा है 2 तारीख से, यानी बिल्कुल आज से। और लास्ट आपका एप्लीकेशन इन डेट है 31/12/2024, यानी लगभग दिसंबर में आपका 31 तारीख को ये एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगा 11:30 पे। ठीक है। FCAT एंट्री के लिए आपको 550 रुपये देना होगा ऑल कैंडिडेट्स। अगर आप NCC से बिलोंग करते हैं या फिर मेट्रोलॉजिकल एंट्री है आपका, तो आपको 0 रुपये पे करना होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि से आप पे कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं 336 पोस्ट कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो अगर एंट्री लेवल की बात करें, एंट्री टाइप का FCAT का, तो इसमें पोस्ट देखते हैं फ्लाइंग। अगर फ्लाइंग की बात करें तो मेल अगर आप हैं तो आपको 21 पोस्ट है, ये रिक्रूटमेंट वैकेंसी आया है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 9 पोस्ट के लिए आया है, जो दोनों मिला के 30 पोस्ट हो जाते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वाले में AE पोस्ट का मेल के लिए 95 आया है, फीमेल के लिए 27 आया है, एंड टोटल पोस्ट मिला के 122 हो जाते हैं। अगेन ये AE L और M आप देख लेना क्या क्या है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दिस। लेफ्टिनेंट कुछ था यार, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। ठीक है। मेल के लिए फिर इसमें 53 पोस्ट आया, फीमेल के लिए 14 पोस्ट आया, एंड टोटल मिला के 67 पोस्ट होंगे। अगर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल देखते हैं, जैसे आप नॉन टेक्निकल में कौन से आ गए, जैसे कि आपने बीटेक नहीं करके रखा है, नॉर्मल डिग्री करके रखा है, जैसे बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ कॉमर्स हैं, ये सब आपने BA किया हुआ है, तो ये नॉन टेक्निकल डिग्री में सारे कोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको एडमिन की पोस्ट मिल सकती है। मेल के लिए 42 वैकेंसी है, फीमेल्स के लिए 11 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 53 हो जाती है। ठीक है। LGS की वैकेंसी है, जिसमें मेल 13 है, फीमेल के लिए 3 है, कुल मिला कर 16 वैकेंसी हो जाती है। अकाउंट्स के लिए है, मेल 11, फीमेल 2, और टोटल मिला के 13 वैकेंसी हो जाती है। अब तीसरा आ जाते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जैसे कि एजुकेशंस में आ जाते हैं। ये भी ग्राउंड ड्यूटी है और ये नॉन टेक्निकल है। ठीक है। तो इसमें 7 वैकेंसी है मेल के लिए, फीमेल के लिए 2 वैकेंसी है, टोटल मिला के 9 वैकेंसी हो जाते हैं। इसमें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, अगर आपको वेपन्स मैनेजमेंट करना है, वेपन सिस्टम्स का बहुत सारे चीज़ होते हैं, वेपन्स को देख रेख करना, वेपन्स को इंस्टॉल करना, ऑल दिस थिंग्स, तो ये मेल के लिए 14 वैकेंसी है इसमें, फीमेल के लिए 3 वैकेंसी है, कुल मिला के 17 वैकेंसी है। तो मेट्रोलॉजिकल एंट्री ये भी है, जिसको मेट्रोलॉजिकल में आप हैं तो उसके लिए 7 वैकेंसी, 2 वैकेंसी और 1 वैकेंसी, सॉरी 9 वैकेंसी, तो दोनों मिला के हो जाते हैं। हाँ, अगर आप NCC कैंडिडेट्स हैं, आपने 10th में NCC आपके पास 10th में अगर आपने चूज किया हो NCC, या फिर आप कॉलेज में NCC का रहे हो, तो आपके लिए फ्लाइंग का इसमें ऑप्शंस हैं, आप फ्लाइंग ले सकते हो। 10% सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है। जो कि हाँ, टोटल ऑफ 10% सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा। आप आ जाते हैं ब्रांच वाइज में क्या क्या आपको मांग रहे हैं। जैसे आपको अगर ये फॉर्म फिलअप करना है तो आपको क्या क्या होना ज़रूरी है। अगर FCAT एंट्री की बात करें फ्लाइंग में, ठीक है, तो आपको बैचलर ऑफ डिग्री होना चाहिए एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो, लेकिन उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स +2 में होना अनिवार्य है। ठीक है। या आप BE में हो, बीटेक हो, कोर्स किए हो, बैचलर डिग्री में उससे कोई उसको नहीं है। BE हो सकते हैं आप, बीटेक हो सकते हैं, दो दिया हो, और +2 में आपको फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। ठीक है। अगर ग्राउंड ड्यूटी की बात कर लें तो इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मांग रहा है, जिसमें +2 आपको इंटरमीडिएट मार्क्स कम से कम मिनिमम 60% इन फिजिक्स मैथ होना चाहिए, और मिनिमम 4 साल का ग्रेजुएशन अगर हो सकता है तो वो भी बढ़िया है, या फिर इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन इंजीनियरिंग हो, इन टेक्नोलॉजी, तो ये भी अगर आपके पास हो तो आप भर सकते हैं। अगर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल्स में देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स था, ये मैकेनिकल है। ठीक है। तो इसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, किसमें, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में +2 में,
और 4 साल के आपका इंजीनियरिंग हो सकता है, या फिर टेक्नोलॉजिकल डिग्री इन मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपने किया उसके लिए भी चल सकता है, या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट कोई डिग्री किया है तो उसके लिए भी चला जा सकता है। ये सब हो गया टेक्निकल वालों के लिए। अब नॉन टेक्निकल वालों के लिए आते हैं क्या क्या है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव वाला एंड लॉजिस्टिक्स वाले भर रहे हैं तो आपका बैचलर डिग्री में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपने बैचलर डिग्री किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, मतलब बैचलर ऑफ साइंस किया हो, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हो, या बैचलर ऑफ कॉमर्स हो आप, या अदर डिग्री हो, वोकेशनल कोई कोर्स किया हो, इसमें भी आपको ये सब मिनिमम 60% मार्क्स जरूरी है उसमें, ठीक है। इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपका हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अकाउंटेंट्स के लिए भर रहे हैं तो अगेन सेम, एट लीस्ट मिनिमम 60% आपका होना चाहिए, और आपकी डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए, यानी आपने बीकॉम किया हो तो अभी ये अकाउंटेंट्स में आप भर सकते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर है आप लोग को। अगर अकाउंटेंट्स का भर रहे हैं तो आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, और उस डिग्री में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इसमें भरने के लिए। ऐसे ही मत भर दीजिएगा, देख लीजिएगा अपने डिग्री में आप 60% मार्क्स सिक्योर किए हैं या नहीं, ठीक है। अगर हाइट की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल की हाइट, एंड फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। अब एनसीसी के लिए देखते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री है फ्लाइंग में लिए। इसके लिए एनसीसी विंग्स में आपको सी डिवीज़न सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। कम से कम सी डिग्री होना चाहिए, तब आप फ्लाइंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब मेट्रोलॉजिकल में देख लेते हैं तो मेट्रोलॉजिकल में क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लोग को नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। ओके, विल रीड द नोटिफिकेशन, व्हाट इज इन द नोटिफिकेशन। ओके, सो आप फिल करते समय अपने पास क्या क्या आपको रखने की ज़रूरत है, ताकि आप एक बार में फॉर्म फिल कर लें। क्योंकि आमूमन यही होता है कि मान लो आप फॉर्म फिलअप करने गए तो कभी आपके पास फ़ोटो नहीं है, कभी एड्रेस नहीं है, प्रूफ नहीं है, कभी आपको थंब इम्प्रेशन जाके कराना पड़ता है, तो ये स्टेप में लोग करने लगते हैं। आपको क्या पहले ही से सब कुछ आपके पास रख लेना है कि एक बार आप सीटिंग में बैठें और आप सारा फॉर्म फिलअप कर लेंगे, अगर आप इसको अपने से फॉर्म भर रहे हैं तो, ठीक है। आ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हम, हाँ, काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या होना चाहिए, हैंड राइटिंग, आपके पास एक ब्लैंक पेज होना चाहिए, ठीक है, पेन होना चाहिए, एलिजिबिलिटी में, ठीक है, आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस का सारा डिटेल होना चाहिए। इसके बाद क्या आपको स्कैन करा के रखने पर, आपके पास क्या स्कैन करा के रखना है, फ़ोटो, आपका जो फ़ोटो हो, लेटेस्ट का फ़ोटो हो, उसको स्कैन करा के रखना है। साइन आपको स्कैन करा के रखना है। आईडी, जैसे आप आधार कार्ड लगा रहे हैं उसमें, तो उसको स्कैन करा के रखना है। थंब इम्प्रेशन आपको स्कैन करा के रखना है, ठीक है। एंड प्रूफ ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, लाइक आप 10th कहाँ से पास किए हैं उसको स्कैन करा के आपको रखना है, 12 कहाँ से पास किए हैं उसको स्कैन, जो आपको मिला होगा, जैसे कि क्या बोलते हैं, मार्क्स मिला होगा, फाइनल स्कोर कार्ड मिला होगा, आपको उसको स्कैन करा के रखना है, ठीक है। आज से आप इस फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो अभी फुल डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो हम लोग शॉर्ट नोटिस देखेंगे क्या शॉर्ट नोटिस में है, ठीक है। आ गया शॉर्ट नोटिस पे, वही सब जो वहाँ पे देखें सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। हाँ, एज की अगर बात कर सकते हैं तो 20 से 24 साल आपका एज होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 से ये लेके वार्निंग ले रहा है, ठीक है। अगर इसके बीच में आपका वो एज कैटेगरी आ रहा है और आप 20 से 24 साल के बीच में है तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप भर सकते हैं। सेम अगर ये देखा जाए ग्राउंड ड्यूटी के लिए तो ये भी 20 से 26 साल के, ये 20 से 24 साल ले रहा है और ये 20 से 26 साल ग्राउंड ड्यूटी का ले रहा है, ठीक है। ये 20 से 26 साल का ले रहा है, ठीक है। ये भी हम लोग ने देख लिया। अब और देख देते हैं और कुछ है क्या। अगर पेमेंट की बात करेंगे फ्लाइंग ऑफिसर को कितना पेमेंट मिलेगा, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कम नहीं है लेकिन ठीक है, 56,100 रुपये से आपका स्टार्टिंग होगा और आपका जाएगा लगभग 1,77,500, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पेमेंट की बात हुई है। देखिए यहाँ पे पेमेंट की बात हुई है, ठीक है। 1,56,100 से आपका शुरुआत होगा और जाएगा आपका
77,500 तक लेवल 10 का ये होगा, ठीक है। ये फ्लाइंग कैंडिडेट्स के लिए है, ये फ्लाइंग ऑफिसर के लिए, जो फ्लाइंग ऑफिसर कर रहे हैं उनका उनके लिए है, और 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। अलाउंस बाकी सब आपको तो मिलते रहेगा, वो सब आप तो जानते ही हैं अलाउंस कितने अच्छे होते हैं ये सब इंडियन एयरफोर्स में। हाँ, आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, कितना का, 1.25 करोड़ का, ठीक है। तो आपको इंश्योरेंस के लिए भी नहीं डरना है, ये सब इंश्योरेंस सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। अगर आपके बॉडी में टैटू है, द पुलिस ऑन परमानेंट बॉडी पॉलिसी ऑन परमानेंट बॉडी टैटू आर फॉलोज, परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड। जब आपके बॉडी में टैटू है जो कि विजिबल हो या फिर नॉन विजिबल हो, ठीक है, आप नहीं उसमें जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप फिलअप करेंगे भी तो आप छट जाएंगे, ठीक है। ऑन इनर फेस और फोर्स आर्म फ्रॉम द इनसाइड एल्बो और लिस्ट, कहीं भी आपका हो, इसमें तो कहीं ये बोथ हैंड, ओके। रिक्वायर्ड टू साइन सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, परमानेंट बॉडी आर नॉट परमिटेड ऑन एनी बॉडी पार्ट इधर विजिबल और नॉट विजिबल एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं, जिसका अगर आपको इनर फेस और 4 आर्म पे अगर आपका टैटू है, इनर फेस ऑफ 4 आर्म, सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, इनर फेस ऑफ 4 आर्म, एक मिनट चलो रुक जाइए। हाँ जी, अगर ये आपका कहाँ गया, इनर फेस ऑफ 4 आर्म पे आपका टैटू है, डेट इज फ्रॉम इनसाइड द एल्बो और रिस्ट ऑफ बोथ द हैंड्स एंड रिवर्स साइड ऑफ द पाल्म, बैक डोर्सल साइड ऑफ द बोथ हैंड, फॉर विच ए कैंडिडेट आई विल बी रिक्वायर्ड टू ए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, अगर आपका यहाँ जो इसमें मेंशन किया हुआ है, अगर आपका टैटू बनवा लिए हैं, अगर है आपका टी शर्ट, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट साइन करना होगा, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सम इनोक्यूस टैटू दैट इज नॉट प्रिजुडिशियल टू गुड ऑर्डर मटेरियल डिसिप्लिन आर परमिटेड दैट इज रिलीज। अच्छा, आपके पास अगर रिलीजियस कोई आपने शंकर जी का जैसे बनवा लिया हो या गणेश जी का बनवा लिया हो, ऐसा कोई टैटू बनवा लिया हो, तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, बेटर है कि आप उस टैटू को रिमूव करवा लें, ठीक है। नारकोटिक्स का हो गया, ये सब तो और हो गया, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपको कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। ये कैंडिडेट जो अभी फॉर्म आप भर रहे हैं वो आप शादीशुदा होकर नहीं भर सकते, आप अनमैरिड भी होना चाहिए, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए इस फॉर्म को भरते टाइम, ठीक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। बाकी सब तो इसमें और कुछ है नहीं जो आपको देखने लायक हो। बाकी जो फुल नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें आपको पूरा दिखाया जाएगा क्या क्या है और क्या क्या और आगे का प्रोसीजर्स है। नार्कोटिक्स और कटिक्स को तो अभी आपको कोई काम का नहीं है, अभी फ़िलहाल अभी आपको तो फोकस करना है पहले Tier 1 इसको निकालने का, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में